वेलकम टू बीटीएस फिजिक्स क्लासेस। जैन बच्चों, आज हम देखने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास एपिसोड नंबर 29, जो कि हमने 28 में आपको कुछ होमवर्क के तौर पे दिया था। जिनसे बन गया तो बहुत बहुत बधाई, जिनसे नहीं बना तो और भी बधाई, क्योंकि जिनसे नहीं बना वो अब देखेंगे बारीकी से। अब हम बात करते हैं कि आपको जो एग्जाम्पल दिया गया था, एग्जाम्पल नंबर 2 के तौर पे ही हम बात कर लेते हैं। 3 था, 4 था, 5 था एंड सो ऑन। हम एग्जाम्पल नंबर 2 आपको बताएंगे, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। इस होता क्या है कि बड़े सवाल को, ये 5 नंबर में प्रत्येक सवाल है, एक सिर्फ आपका जो यहाँ था ऑब्जेक्टिव था, तो उसमें चूंकि कैलकुलेशन है नहीं, तो ये ध्यान देना है। शायद यहाँ पे आपका क्यू था, यहाँ पे क्यू था, यहाँ पे भी क्यू था, यहाँ पे माइनस क्यू था। पूछ रहा था आपका जो टारगेट था एफ नेट ऑन माइनस क्यू चार्ज, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माइनस क्यू के पास कितना पड़ोसी चार्ज है, तो इसको छोड़ के ही हम पड़ोसी गिनते हैं, खुद को तो पड़ोसी में गिनेंगे नहीं। तो इसके अलावे 3 चार्ज है और तीनों जो है वर्ग के कॉर्नर पर है, स्क्वायर के कॉर्नर पे है। तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये इसको अट्रैक्ट करेगा और ये इसको भी अट्रैक्ट करेगा। संयोग की बात है कि तीनों अट्रैक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये इसको इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट किया, ये इसको इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट किया, ये इसको इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट किया। और याद रहे जितना दूरी इसका है, क्योंकि ये आपको आर दे रहा था, तो ये भी आर है, ये भी आर है, सब आर है। ये हम बता चुके थे कि ये √2r होता है। वर्ग का विकर्ण कितने के बराबर होता है, √2r, मतलब √2 गुने भुजा ये रहता तो √2 ये लिखते। अब ये 45 डिग्री मान लेते हैं। याद रखना है कि विकर्ण जो है उसको 2 बराबर भागों में बांटता है, यानी 45-45 पे बांटेगा। इसका नाम हम ले लेते हैं कुछ f, या f1 कर दो। इसका नाम ले लेते हैं f2, इसका नाम ले लेते हैं f3, ठीक है। अपना मर्जी है, f1 f2 f3 भी रख सकते हो, उस सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो अब है कि हमको जरूरत क्या है, नेट फोर्स का। नेट फोर्स क्या होता है कि किसी चार्ज पर जितना फोर्स लगा उसका नेट निकालना है। तो 3 फोर्स यहाँ लग रहा था, तो तीनों फोर्स का क्या करते हैं, वेक्टर सम करते हैं। तो अगर हम वेक्टर तरीके से लिखना चाहेंगे एक लाइन, तो एफ नेट वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, f1 वेक्टर प्लस f2 वेक्टर प्लस f3 वेक्टर। मतलब तीनों को वेक्टर तरीके से निकालना। हम तो बता चुके हैं कि इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ही आपको एक फॉर्मूला हमने बताया था, याद कीजिए। एफ नेट वेक्टर बराबर क्या था, √सिग्मा fx का स्क्वायर प्लस सिग्मा fy का स्क्वायर। मतलब ये सबका बाप है। और एंगल अगर निकालना होता है तो tan थीटा बराबर क्या होता है, मॉड ऑफ सिग्मा fy बटे सिग्मा fx। ये हम आपको बता चुके हैं। अब आते हैं इसका मॉड चाहिए, तो इसका मतलब एफ नेट वेक्टर का मॉड चाहिए। मॉड चाहिए तो फॉर्मूला यहाँ पर अपने पास है। क्या फॉर्मूला है, √सिग्मा fx का स्क्वायर प्लस सिग्मा fy का स्क्वायर, ठीक है। अब हम बात करते हैं, तो यहाँ पे हम देख चुके थे। तो एफ नेट का फॉर्मूला ये हो गया, जब एंगल निकालना होगा तो ये यूज करेंगे। ऐसा लग रहा है कि इसको हम इक्वेशन फर्स्ट अगर मानते हैं तो सिग्मा fx का जरूरी पड़ेगा, सिग्मा fy का जरूरी पड़ेगा। तो ना, हम लोगों ने सिग्मा fx का वैल्यू बहुत बार निकाला है। सिग्मा fx आपको दिमाग में आएगा कि सर x एक्सिस y एक्सिस तो यहाँ है ही नहीं, तो नहीं है तो भाई बनाना पड़ेगा ना, कोई भी प्रॉब्लम को आसान करना है। तो ऐसा करते हैं कि हम इसको उठा करके यहाँ ले आते हैं आपकी सुविधा के लिए। ये आपका ओरिजिन हो गया, इधर आपका काम कर रहा है कौन, f1, और नीचे काम कर रहा है f2, और कॉर्नर पे काम कर रहा है f3, और ये एंगल आपका बताया जा रहा है कि कितना डिग्री है, 45 डिग्री। तो अब ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये हमारा y एक्सिस हो गया। अब देख सकते हैं आप आसानी से कि f1 काम कर रहा है -x की तरफ, f2 काम कर रहा है -y की तरफ, और f3 काम कर रहा है दोनों के बीच में। इसका मतलब ये तीनों का तीनों कहीं ना कहीं इसी कोऑर्डिनेट के इर्द गिर्द घूम रहा है। वेरी सिंपल, आपको जरूरत पड़ेगा f1 f2 f3 का, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम यहाँ पहले देख लेते हैं क्यों जरूरी पड़ेगा, हो सकता है नहीं जरूरी पड़े। तो सिग्मा fx निकालने के लिए हम आपको क्या बताए हुए हैं कि जो फोर्स एक्सिस की तरफ काम करे वो पूरा का पूरा हो जाएगा, चिन्ह के साथ होगा। माइनस की तरफ काम करेगा तो माइनस, प्लस की तरफ काम करेगा तो प्लस। हमने पीछे बताया हुआ है पिछले एपिसोड में ही। ये -x की तरफ काम कर रहा है तो माइनस दे दिए, एक्सिस की तरफ था इसलिए पूरा का पूरा f1 दे दिए।
अब आते हैं इस जनाब की बात करते हैं। तो एंगल आपका y एक्सिस से दिया हुआ है, तो बेचारा इससे नजदीक हो गया और इससे क्या हो गया, दूर। तो x के लिए ये बेचारा दूर हो गया, तो दूर हो गया, लेकिन टूटेगा तो आखिर किसके तरफ, माइनस की तरफ, इसलिए माइनस दे दिए, F3 दे दिए और कॉस में दे देते, सॉरी दूर वाले के लिए क्या ले लेते हैं, साइन। हालांकि 45 डिग्री में कोई फर्क नहीं पड़ता है कॉस और की साइन, लेकिन रूल होता है, दूर वाले के लिए क्या लेते हैं, साइन, बता चुके हैं। और ये जनाब पूरा का पूरा किधर काम कर रहा है, माइनस y की तरफ। इसका 90 डिग्री पे प्रोजेक्शन 0, चाहे इधर टूटे चाहे इधर टूटे 90 पर ही जाएगा, इसलिए उसका प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, 0। इसका लास्ट विकेट क्या हो गया, 0। अब F1 F3 का तो आवश्यकता पड़ेगा, तो इसका मतलब F1 F3 निकालना पड़ेगा। तो F1 F3 निकाल लेते हैं। तो F1 क्या हो जाएगा, दिस चार्ज इंटू दिस चार्ज। तो पहले तो फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये चार्ज गुने ये चार्ज, तो Q इंटू क्यू बटे दूरी का स्क्वायर। तो ये R है तो ये भी R होगा, R का स्क्वायर। ऐसा करते हैं, इस पूरे को हम मान लेते हैं कुछ F, ठीक है। अब क्यों माने अभी तो पता चल जाएगा। फिर अब इसके बीच का फोर्स क्या माने हैं, F3, तो F3 निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहला चार्ज गुने दूसरा चार्ज, तो Q इंटू क्यू, माइनस लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैग्नीट्यूड हम अभी यहाँ निकाल रहे हैं, बटा दूरी का स्क्वायर। दूरी का स्क्वायर मतलब क्या, √2r का होल स्क्वायर, ठीक है। अब बराबर में अगर बात करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू बटे यहाँ पे √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2r का स्क्वायर क्या हो जाएगा, r स्क्वायर। आप देख सकते हैं ये वाला हिस्सा इस हिस्से से 2 को छोड़ के इस हिस्से से मिल रहा है, इसका मतलब है कि इसके जगह पर हम F लिख सकते हैं, अब बटा में क्या है, 2 हो जाएगा बटे 2। अब ऐसा करते हैं, F2 का भी आवश्यकता पड़ ही जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं, F2 भी निकाल ही लेते हैं। तो याद रहे F1 जितना होगा उतना ही F2 होगा, तो ऐसा हम यहाँ पर अलग से निकालने की कोई जहमत नहीं देखते हैं, F2 बराबर कर देते हैं F1, क्योंकि जितना दूरी ये है उतना ही दूरी ये है, जितना आवेश का परिमाण यानी Q इंटू क्यू उतना ही इसके लिए भी Q इंटू क्यू, इसलिए जितना F1 का वैल्यू आएगा उतना ही F2 का, इसलिए हम लिख दिए, समय बचत हो जाएगा। आइए अब लिखिए यहाँ पे माइनस F1 की जगह पर आप क्या लिखिएगा, F माइनस F2 के F3 की जगह पर क्या लिखिएगा, F/2 इंटू साइन 45 होता है 1/√2 और इसका लगभग मान याद रखना है 0.7। चलिए F लगता है कॉमन आ जाएगा, माइनस भी कॉमन आ जाएगा, माइनस F कॉमन आ गया, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, यहाँ माइनस को बाहर भाग गया तो प्लस बचेगा। अब 0.7 में 2 से भाग दीजिएगा, ये हो जाएगा आपका 0.35, मतलब यहाँ 70 है तो 70 का आधा क्या होगा, 35। अब इसको आप जोड़ते हैं अगर तो ये हो जाएगा आपका -1.35F, ठीक है। F का मान हम बाद में बैठा लेंगे। सिग्मा Fx का मान मिल गया, अब निकालते हैं सिग्मा Fy। सिग्मा Fy बराबर क्या हो जाएगा, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो ये बेचारा x की तरफ y की तरफ टूटेगा, चाहे ऊपर तोड़ो चाहे नीचे तोड़ो, उससे बस नहीं है। 90 डिग्री पे प्रोजेक्शन क्या हो जाता है, 0। इसका पहला विकेट 0, इसमें आखिरी विकेट हुआ था 0। ये इस कॉर्नर पे है, इसका नीचे टूटेगा तो माइनस y की तरफ, तो इसलिए हम यहाँ क्या दे देते हैं, माइनस परिमाण कितना, F3। बगल वाले के लिए टूट रहा है तो कॉस कितना डिग्री, 45 डिग्री। और ये जनाब पूरा का पूरा काम कर रहा है F2 नीचे की तरफ, माइनस हो जाएगा F2, क्योंकि हमने बोला हुआ है कि एक्सिस की तरफ काम करे तो पूरा का पूरा चिन्ह के साथ, तो माइनस की तरफ काम किया तो माइनस दिए, पूरा का पूरा परिमाण क्या हो गया, F2। एक्सिस की तरफ काम करे तो कॉस और साइन की आवश्यकता नहीं होती। अब आते हैं F3 माइनस F3 की जगह पर, तो फिर वही लिखाएगा F/2 cos 45 फिर लिखाएगा 0.7, इसलिए कि साइन 45 भी 1/√2, cos 45 भी 1/√2, माइनस F2 किसके बराबर, F1 के, और ये किसके बराबर, F। ऐसा लग रहा है कि वो और ये दोनों सेम वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब ये है कि फर्दर ये गुना भाग हो करके यही पहुंचने वाला है, तो -1.35F। सिग्मा Fy निकाल लिए। अब आपको इसमें रख देना है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो F नेट
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ये सिग्मा एफ एक्स की जगह पे इसका स्क्वायर, सिग्मा एफ वाई की जगह पे इसका स्क्वायर, तो आप लिख सकते हैं रूट अंडर माइनस 1.35 एफ का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1.35 एफ का होल स्क्वायर। ये दोनों तो साफ सेम ही है, इसका मतलब है ये दोनों में है तो दोनों में कॉमन लेके उसको बाहर कर देते हैं, तो जब बाहर आएगा तो रूट से बाहर आएगा तो स्क्वायर खत्म, रूट खत्म, इसका वाला। अब ये जब बाहर आया तो माइनस का, पहले ये सोचना है कि माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस, और जब ये बाहर आया तो इसका मतलब है कि दिमाग में ये आएगा कि सर इसको तो कॉमन लेके आप बाहर किए तो रूट से बाहर आता है, चूंकि स्क्वायर है तो वो पॉजिटिव लेके बाहर आता है, निगेटिव लेके नहीं आता है। अब आते हैं 1.35 एफ बाहर आ गया। अब इस पूरे हिस्से को आप बाहर लेके आए थे, यहाँ 1 बचल था, और इस पूरे हिस्से को बाहर आए तो 1 बचा हुआ है, तो 1 + 1 क्या हो गया, √2। इसका मतलब रूट के अंदर 1 + 1 2 हो गया। √2 का वैल्यू होता है 1.4, ठीक है। तो 1.35 एफ इंटू 1.4, ऐसा करते हैं 14 को इससे गुना कर लेते हैं, हो जाएगा ये 14 × 25 70, 70 के 0 बाकी 7, 14 × 42, 42 7 49, 49 के 9 बाकी 4, 14 का 14 4 18। अब 2 अंक इसका वाला, 1 अंक इसका वाला, 3 अंक इंटू में क्या हो जाएगा ये वाला एफ। इसको आप अप्रॉक्स लिख सकते हैं, ये 9 है तो इसको एक जोड़ दीजिए 1.9 एफ, और एफ का वैल्यू वहाँ दिया हुआ है, आप यहाँ पर रख सकते हैं। एफ की जगह पर जब इसको रखिएगा तो 1 से इसको गुना कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 1.9। इसको हम ब्रैकेट इसलिए देख रहे हैं क्योंकि इसका वैल्यू आपको दिया हुआ नहीं है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बटा आर स्क्वायर, यही वैल्यू हो जाएगा न्यूटन, ठीक है, न्यूटन। दैट्स ऑल। अगर किसी को एंगल निकालने की आवश्यकता पड़ेगी, सर एंगल आप बोले थे एंगल भी निकाल सकते हैं, वेरी सिंपल। तो tan थीटा बराबर हमने क्या कहा था, सिग्मा एफ वाई बटे सिग्मा एफ एक्स, तो सिग्मा एफ वाई बटे सिग्मा एफ एक्स का मॉड। आप देख सकते हैं सिग्मा एफ वाई का वैल्यू जितना है उतना ही इसका भी है, ये कट फट के कितना हो जाएगा 1, तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 1। अब चूंकि ये मॉड से बाहर आया है तो ये भी माइनस था, ये भी माइनस था, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो दोनों एक्सिस माइनस किस में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो मॉड से बाहर जैसे ही आप लाए उसको क्वाड्रेंट क्लियर कीजिए, तो थर्ड क्वाड्रेंट। तो इस तरह से एक 5 नंबर के सवाल को आप आसानी से क्या कर लिए, हल कर लिए। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप इसको अच्छे तरीके से समझे होंगे। इसको प्रैक्टिस कीजिए, सिर्फ आप वीडियो को फिल्म की तरफ देख करके इस पार से उस पार चले गए तो आप महारत हासिल नहीं कर सकते हैं, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आखिर ये कहाँ से आया, यही फॉर्मूला कहाँ से है, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये सारा चीज़ आपको देखना पड़ेगा, तब जाके आप एग्जाम्पल नंबर 3 हो, 4 हो, 5 हो, आप कोई भी बना सकते हैं, ये मेरा दावा है, ठीक है। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर, तो इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आप लिख लीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिए घर में। और प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आपको न्यूमेरिकल हमेशा परेशान करेगा भूत की तरह, ना तो आप उसको देखिएगा ना आप मिलिएगा, लेकिन आपको सताएगा। तो न्यूमेरिकल से भागना नहीं है, आप इसको अचीव कीजिए। इसमें कुछ ऐसा नहीं लगा है कि आप नहीं जानते हैं, सारा चीज आप जानते हैं। फर्क ये है कि प्रोसेस से आप भागते हैं कि हम कैसे प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस हम आपको बता दिया, प्रैक्टिस कीजिए। आप बाकी सवाल को हल कीजिए नहीं, एग्जाम्पल नंबर 3 आपके पास है, प्रैक्टिस कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 4 है, प्रैक्टिस कीजिए। 5 है, प्रैक्टिस कीजिए। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि आसानी से उसको बनाइए और हल कीजिए। तो एग्जाम्पल नंबर 3, 4, 5 ये आप प्रैक्टिस कीजिए। हम चलेंगे एग्जाम्पल नंबर 6 की ओर, जो कि एमकलिंग में कुछ सवाल दिया हुआ है, उसको हम देखते हैं। अब आपके लिए कोई भी बड़ा से बड़ा सवाल आप इससे आधारित बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड भी अगर आपका कुछ बड़ा सवाल रहेगा तो आप बना सकते हैं, इतना मेरा दावा है। इसलिए कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, नहीं प्रैक्टिस करेंगे इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, आपका न्यूमेरिकल पार्ट कमजोर रह जाएगा। चलिए एग्जाम्पल नंबर 6 आज देखते हैं। ये एमकलिंग साहब का एक सवाल है, बड़ा धूम मचाए हुए है। ध्यान से देखना है, नजर हटी दुर्घटना घटी। इस तरह से इसको मिला दिया गया सर्किल पे,
यहाँ पे एक माइनस क्यू चार्ज दे दिया गया, यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज दे दिया गया, यहाँ पे एक माइनस क्यू चार्ज दे दिया, यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज दे दिया, और यहाँ पे क्या किया, एक चार्ज दे दिया क्यू नॉट। अब वैल्यू दिया हुआ है और रेडियस मान लो क्या है आर। पूछ दिया कि क्यू नॉट पर नेट फोर्स बताइए, एफ नेट ऑन क्यू नॉट। वैल्यू दिया पड़ेगा, वैल्यू लास्ट में पुट कर, ये एक तरह से फॉर्मूला पैदा हो जाएगा, लास्ट में पुटिंग कर देंगे आंसर निकल जाएगा। तो प्रोसेस समझने का कोशिश करना है। चलिए हम आपको क्या बताए थे कि आप देखिए जिस पर फोर्स पूछ रहा है उसके आसपास कितना पड़ोसी चार्ज है, तो क्यू नोट के आसपास 4 पड़ोसी चार्ज है और चारों, इसका मतलब उस पर फोर्स लगाएगा। तो आप देखते हैं किधर किधर लगाएगा, तो ये कहता है भाई हम पॉजिटिव हैं, हम उधर फोर्स लगाएंगे। बोला ठीक है भैया लगा दे, तो ये आर थोड़ा इधर दिखाते हैं अच्छा लगेगा। अब यहाँ पे इधर लगा दिया, इसका नाम दे देते हैं F1, ये भी खुश हो गया कि हमको पहला चार्ज माना। अब कहता है अच्छा एक चीज यहाँ से क्लियर क्या है कि डिस्टेंस सबका सेम ही है और चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम है, लेकिन हम अलग अलग इसलिए ले रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको सेम ही चार्ज दे, अलग अलग भी दे सकता है। और ये अच्छा कर दिया है कि आपको सब बराबर दे दिया, तो इसका नाम दे दिए F1 और ये माइनस इस प्लस को क्या करेगा, आकर्षित करेगा, इसका नाम दे देते हैं F2। ठीक है, अब आते हैं ये प्लस उस प्लस को विकर्षित करेगा ऊपर की ओर, ये माइनस इस प्लस को आकर्षित करेगा ऊपर की ओर। तो आकर्षण वाले इसके कारण दे देते हैं F3 और इसके कारण जो विकर्षण हुआ इसके कारण दे देते हैं F4। मतलब इसके कारण जो फोर्स लगा F1, इसके कारण जो फोर्स लगा F2, इसके कारण जो फोर्स लगा F3, इसके कारण जो फोर्स लगा F4। अब आप आसानी से देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा जूम करके आप बाहर ले आइए तो ऐसा लग रहा है कि हमारा फिगर ऐसा बनने वाला है। ये हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, दो फोर्स आपका इधर ही काम कर रहा है, एक F1 और एक F2। दो फोर्स आपका ऊपर काम कर रहा है, एक F4 और एक F3। बहुत आसान हो गया, अब ये तो कुछ है ही नहीं, इसलिए इसमें साइन कॉस का तो बातें नहीं है, इसलिए ये दोनों भी x के तरफ काम कर रहा है और ये दोनों भी y के तरफ काम कर रहा है। तो बीच में कहीं रहा था तब तो साइन कॉस का जरूरत पड़ेगा, तो बुढ़बका जो है इसको देख के हमको भरवा रहा था, लेकिन आए सबसे आसान। तो इसका मतलब है कि F नेट अगर निकालना है तो रूट अंडर सिग्मा Fx का स्क्वायर प्लस सिग्मा Fy का स्क्वायर। आप चाहेंगे तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, रूट अंडर। अब सिग्मा Fx का मान चाहिए तो 9, सिग्मा Fx बराबर देख लीजिए x के तरफ, ये दोनों तो बेचारा माइनस के तरफ काम कर रहा है और दोनों एक ही दिशा में है, तो EB माइनस और EB माइनस, साइन कॉस का जरूरी है नहीं, तो माइनस F1 माइनस F2, वेरी सिंपल। और सिग्मा का बाद निकालेंगे। अब F1 F2 निकाल लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा, EB दोनों जुट जाएगा, तो जुट जाएगा तो बाद में देखेंगे। हियर F1 बराबर, तो F1 बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, इसके बीच का फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहला चार्ज गुना दूसरा चार्ज, तो Q इंटू क्या हो जाएगा Q नॉट बटे R स्क्वायर, दूरी का स्क्वायर। इसको मान लीजिए आप F, ठीक है, तो इसका मतलब F2 भी उतना ही होगा, F2 भी उतना ही होगा, F2 बराबर F3 बराबर F4 बराबर क्या हो जाएगा M। इसलिए कि ये दूरी अगर R है तो ये भी R, ये भी R, ये भी R, सब में वही बात है, इसलिए इसमें ज्यादा हमको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका मतलब है कि इसके जगह पे माइनस है तो माइनस है, तो क्या हो जाएगा -2 है। ठीक है, सिग्मा Fy बराबर सिग्मा Fy, ये दोनों प्लस y एक्सिस की तरफ काम कर रहा है, तो प्लस F3 और प्लस F4, ठीक है, और दोनों F के बराबर है वहां पे, इसका मतलब हो जाएगा F प्लस F बराबर क्या हो जाएगा 2 है, दोनों मान निकल गया। अब यहाँ पे कहता है 9, निकाल लीजिए सिग्मा F नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F नेट इक्वल टू रूट अंडर -2F का होल स्क्वायर प्लस इसके जगह पे 2F का होल स्क्वायर। एक तरह से ये भी माइनस का स्क्वायर है, तो माइनस का स्क्वायर क्या है प्लस, तो 2F का स्क्वायर यहाँ भी याद रखिए, 2F का स्क्वायर यहाँ भी याद रखिए, तो ये कहाँ चला जाएगा बाहर, तो जब ये बाहर जाता है तो स्क्वायर खत्म, रूट खत्म, ये हो गया आपका 2F। ध्यान रखना है
दोनों में 2f² कॉमन लेके रूट से बाहर, तो 2f बाहर चला गया, स्क्वायर खत्म, रूट खत्म। अब रूट पूरे में खत्म हो गया, क्योंकि ये आप कॉमन लेके बाहर गए तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा था तो 1, और यहाँ भी कुछ नहीं बचा था तो 1 प्लस 1 क्या होता है 2। इसका मतलब यहाँ पे बच जाएगा √2। इसको गुना भाग भी आप कर सकते हैं, क्या हो जाएगा f नेट इज इक्वल टू √2 का वैल्यू होता है 1.4, तो 1.4 को आप 2 से गुना कर लीजिए, 14 दूना 28। इसका मतलब हो जाएगा 2f गुने 1.4 तो हो जाएगा 14 दूना 28, 2.8f, और f की जगह पर आप जिसको रखे हैं उसको रख दीजिए, 2.8 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू क्यू नॉट बटे r²। अगर आप इस तरह से बनाते हैं आपको शॉर्ट में बनेगा, लेकिन अगर आप अलग अलग फोर्स निकाले फिर उसको पुट कर दिए, पुट करने पे क्या होगा कि बड़ा लंबा तगड़ा कैलकुलेशन आएगा, बार बार 9 × 10⁻9 वगैरह वगैरह। तो इस तरह से जब आप बनाते हैं तो देखिए कि आप बहुत शॉर्ट में आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 5 नंबर का सवाल आपको कितना तेजी में बन गया। तो उम्मीद करते हैं कि इन सभी सवालों से आप नेट फोर्स कैलकुलेशन समझे होंगे, लेकिन एक सवाल और हम आपको बताना चाहेंगे, बहुत ही रोचक तरीके से इसको बनाया जा सकता है एनसीईआरटी के काइंड ऑफ व्यू से। अच्छा, एक चीज यहाँ पर हम ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे हमने क्या किया कि चूंकि Q प्लस माइनस है, उससे बस नहीं है, दूरी R था, इस वजह से हमने वहाँ पर आसानी कर दिया, आसान हो भी गया कि सभी फोर्स आपस में बराबर हो गए और F के बराबर। हो सकता था यहाँ चार्ज कुछ और देता, Q1 Q2 Q3 Q4, मतलब परिमाण अलग अलग देता, तो आपको निकालना पड़ता, अलग अलग निकालते तब यहाँ अलग अलग पुट करते और तब वहां जाके हम जाते थे। हालांकि ऐसा सवाल अक्सर आपको नहीं देता है उलझाने के लिए, ये आपके माइंड का टेस्ट करता है कि भाई आप कितना तरीके से इस तरह के सवाल को हल कर सकते हो। वैसे देने का कुछ भी दे सकता है, तो प्रोसेस तो हम समझ ही गए हैं, तो निकाला जा सकता है। अब किसी के मन में आया कि नहीं सर हम एंगल भी निकालना चाहते हैं, तो फॉर डायरेक्शन निकालो, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, याद करो, मॉड ऑफ सिग्मा fy बटे सिग्मा fx। चूंकि फोर्स है तो ओबियस है मैग्नीट्यूड निकाले तो डायरेक्शन भी साथ साथ चलता है उसका। तो मॉड ऑफ सिग्मा fy का वैल्यू किधर गया, सिग्मा fy का वैल्यू 2f है, बटा में सिग्मा fx का वैल्यू -2f है। तो संयोग की बात है कि 2f कट गया, इसका मतलब -1 मॉड से बाहर आएगा तो 1, इसका मतलब इसलिए tan थीटा बराबर, या सीधा कर देते हैं, थीटा बराबर हो जाएगा ये tan उधर जाएगा तो tan इनवर्स 1। अब tan इनवर्स 1 कितने वैल्यू लेके आता है 45 डिग्री, tan में 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। अब यहाँ पे क्वाड्रेंट से बाहर जब आप लाए तो यहाँ सिंपल ब्रैकेट यूज किए थे, इसका एंगल बताइए, क्वाड्रेंट बताइए। आप x देख रहे हैं निगेटिव, y देख रहे हैं पॉजिटिव, x निगेटिव y पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट। अब हम देखेंगे अगले एपिसोड में और भी बेहद एवं रोचक टॉपिक जो इक्विलिब्रियम से संबंधित होगा, उस पर आधारित 5 नंबर का बिहार बोर्ड में सवाल पूछ चुका है स्प्रिंग से रिलेटेड, वो सारा कुछ हम देखेंगे। एपिसोड नंबर 30 देखना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, खुश रहें।